ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स। सो आज हम एक रीडिंग करने जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर साइलेंट हैं, चुप हैं, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ऑन ऑफ में रहते हैं, करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर इस तरह से उनकी बिहेवियर चलती रहती है जो कि आपको काफ़ी दुख देती है और आपको काफ़ी पेन देती है। सो हम उस पर एक रीडिंग करने जाएंगे राशि के हिसाब से, और ये जो भी रीडिंग होगी ये सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग होगी। सो उतना ही आप लें इसे जितना कि आपको रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती सारी चीज़ें अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है उस राशि की। ठीक है, तो सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको मैच करती है आपकी नेम राशि के अकॉर्डिंग वो आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को समझें। ठीक है, सो फ्रेंड्स रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग मुझे जेन्युइनली देखते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो लियो राशि, आइए देखते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, कुछ बात नहीं कर रहे, चुप हैं आपसे, या तो ऑन ऑफ में रहते हैं या चुप रहते हैं, या बोलते हैं तो कम बोलते हैं, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते आपको अपने मन की बात। सो बेसिकली उनके मन में क्या है। सो 9 ऑफ एयर का कार्ड है फ्रेंड्स, 4 ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। Okay, so I hope cards are visible to you. Okay, so देखें फ्रेंड्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। सो लियो, जहाँ तक मुझे अगर आपके पार्टनर कम बोल रहे हैं या बिल्कुल चुप हैं या जैसे भी, मतलब उनका आपको बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर दिखता है, सो रीज़न है कि अंदर से दुखी हैं वो। मुझे नहीं पता, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद पर पहले अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही ध्यान देते रहे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फिश थे, और अब उन्हें रियलाइजेशन हुई है कि मैंने क्या किया है। एक तो कुछ ऐसा दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है कि अब वो इन सब चीज़ों की वजह से आए एक गैप की वजह से दुखी हैं, या लाइफ में इन सब चीज़ों का कुछ रिजल्ट मिला है। स्ट्रेंथ और बैलेंस के कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि फ़िलहाल एक अपने अंदर एक हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे हो चुकी थी, बैलेंस ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, शायद आपको भी चीज़ें समझा नहीं पाते थे या बता नहीं पाते थे। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह वो हिम्मत अपने अंदर लेकर आएँ, वो शांति लेकर आएँ जो शायद मिसिंग थी। और ये जो 9 ऑफ एयर का कार्ड आया, इससे एक चीज़ बहुत, मतलब अजीब तरह से मुझे दिख रही है कि क्यों इतना ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, ये दुखी क्यों है। अब ये क्यों दुखी है ये तो आप ही मुझे बताएंगे। या तो इसके दुख का कारण ये खुद है, इसने सिचुएशन इतनी ख़राब करी, इसने इतना सेल्फिश बिहेव करा तो ये दुखी है, या फिर अब क्योंकि आप इनके साथ कम बात करते हो और आपने शायद इनका साथ छोड़ दिया है और आप अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे हो तो ये इसलिए दुखी है। सो दोनों में से जो भी रीज़न जिस लियो राशि के पार्टनर के ऊपर अप्लाई होता है, आप देखना, मुझे क्लेम करना एनर्जी को और बताना। मुझे ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत दुख में है और अपने दुख से ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को दोबारा से एक नए सिरे से संभालने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसे बहुत मतलब एक लाइन पे लाने की। अगर वो जो एक जीवन का अगर एक कहते हैं ना बैलेंस चला गया है, एक
पूरा हिस्सा ही ऐसा मिस हो गया है जिस पर ये अब तक चल रहे थे। कुछ इस तरह की मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा बिखराव दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में। देखिए फिर से एक और कार्ड आया है जिसमें ये फिर से बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। फिर से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में मैंने क्या कर दिया है गलती, मैं कैसे समझदारी से चलूँ, मैं कैसे करूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़मीन से और हर चीज़ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान्स बना रहे हैं दिमाग में और आगे के बारे में सोच रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं सोचते थे तो अब आगे के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। मैं इनके लव मैसेजेस निकालती हूँ। ये आपको कोई लव मैसेजेस देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं ज़्यादा बात कर रहे तो क्या है इनके लव मैसेजेस। सो लियो के पार्टनर क्या उन्हें कोई लव मैसेज देना चाहते हैं। सो यू आर जेन्युइन। लियो, इन्हें ये पता है कि आप जेन्युइन हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो इनके लिए सोचते हैं, वो बिहेवियर सब कुछ जेन्युइन बिहेवियर है। यू साउंड वेरी सेक्सी ऑन द फोन। अब ये तो आप दोनों के बीच की बात है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एंड यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप लगातार इन्हें हंसाते हैं, खुश रखते हैं। तो एक जो आपका और इनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल है। आपके साथ ही बहुत अच्छा फील करते हैं। बेसिकली आपकी प्रेजेंस, आपकी हंसी मजाक चीज़ें इनको कहीं ना कहीं स्पेशल फील कराती हैं, ये दिख रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। मैं देखती हूँ क्या मोनोलॉजी से मैं देखती हूँ क्या डिवाइन गाइडेंस है। सो मोनोलॉजी से हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो लियो राशि, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में सोल्यूशन जिनका मिल नहीं रहा आपको और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और समझ नहीं पा रहे, तो अब डिवाइन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कंक्लूजन्स आपके रीच में हैं। अब वो चीज़ें, अब वो सोल्यूशंस आपको मिलेंगे अगर अब तक नहीं मिल रहे थे। एंड एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। तो आप बदलाव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, ठीक है। आप उन बदलाव के बारे में सोचो। अगर नहीं मिल रहे तो अब आने वाले समय में आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे। सो टाइम टू टेक ब्रीद आउट। तो अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे, बिल्कुल बिजी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, चीज़ों में फंस जाते हैं और बाकी चीज़ों को ही ध्यान देते रहते हैं और खुद के बारे में भूल जाते हैं। सो डिवाइन आपको कह रहा है कि अपने लिए भी समय निकालें। अपने लिए, जैसे वो एक कार्ड होता है ना रेस्ट एंड रेजुवनेट का, कि आप थोड़ा आराम करें और ब्रीद आउट करें, थोड़ा सांस लें, थोड़ा सा सोचें। और देखिए तीनों कार्ड्स आपस में मिल रहे हैं। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच से तो वैसे ही दिख रहा है कि कंक्लूजन जो है, सॉल्यूशन जो है वो आपके रीच के अंदर ही है। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज से वैसे ही पता लग रहा है कि बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लियो राशि रीडिंग। होप कहीं ना कहीं आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना और मुझे बताना कि कितना आपसे मैच हुआ है। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आ ही रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय।